हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। जैसे कि हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमारी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कराएंगे आज। आगे के 1 से लेके 30 तक के क्वेश्चन हमने पहले पिछले क्लास में कल कराए थे, आज हम आगे के कराएंगे। ठीक है, ये किसके हैं? जैसे कि आप सबको पता है, DSSB KB KBS यानी कि NVS में TGT PGT PRT में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं। ठीक है, आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बसा हुआ नदीय द्वीप डैश नदी पर स्थित है। यानी कि कौन सा सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कौन नदी पे स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पे? ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, गोदावरी। देखिए ये TSSB PRT में कितनी बार शिफ्ट वाइज, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एक में आया है। ठीक है, एक ही एग्जाम में 3 बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र है। सॉल्यूशन देखते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। यह 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह देवरी और मिजिंग जैसी जनजातियों का घर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को अलग करता है, यानी इंग्लिश चैनल किस किस को अलग करता है? ऑप्शन में है उत्तरी फ्रांस से दक्षिण स्विट्जरलैंड, उत्तरी फ्रांस से दक्षिण इंग्लैंड, उत्तरी फ्रांस से दक्षिण जर्मनी, या फिर है उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तरी फ्रांस से दक्षिण इंग्लैंड को ये अलग करता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो उत्तरी फ्रांस से ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप को विभाजित करता है। मिहिर सेन अंग्रेजी चैनल पर तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे। इन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन है? मिहिर सेन। अब देखिए ये रहा इंग्लिश चैनल। ठीक है, ये है यूके और ये है फ्रांस। तो फ्रांस को और यूके को यानी कि इंग्लैंड को अलग करता है। तो वही हमारा जो आंसर था उसमें उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का ये साउथ वाला रीजन है और ये फ्रांस का नॉर्थ वाला रीजन है। इन दोनों को अगर ऑप्शन में ये देखा जाए कि इंग्लैंड का साउथ वाला रीजन और फ्रांस का नॉर्थ वाला रीजन, यानी कि उन्होंने क्रम बेशक चेंज कर दिए। पहले उन्होंने फ्रांस को बाद में दे दिया है और उसको यूके को पहले दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है। ऑप्शन में है गोदावरी डेल्टा, फ्लाई डेल्टा, गंगा डेल्टा, या फिर सिंधु नदी डेल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा डेल्टा, यानी ऑप्शन सी। डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी के निक्षेपण की विशेषता, यानी कि डिपोजिशन फीचर है। जो जैसे नदी है ये बहा के लेकर आती है अपने साथ, जितने भी निक्षेपणों को लेकर आती है वो सारा डिपॉजिट यहाँ पे होता है डेल्टा में। ये वेटलैंड्स हैं जिसमें नदियाँ अपना जल एवं तलछट किसी अन्य जल निकाय जैसे कि महासागर, झील, दूसरी नदी से प्रवाहित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो अधिकांशतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक फैला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन गंगा डेल्टा में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि एक ये हेरिटेज है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन में लक्षद्वीप, अमेंडीवी द्वीप, बिनिकॉय द्वीप, या बैरन द्वीप। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो बैरन द्वीप है। ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। 150 वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद 2005 में बैरन द्वीप ज्वालामुखी फट गया था और तब से यह अनियमित गतिविधि दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है? यानी कोरल रीफ तंत्र कौन सा है? ऑप्शन में न्यू कैलेडोनियन रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, फ्लोरिडा रीफ, या फिर रेड सी कोरल रीफ। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी वाला, यानी ग्रेट बैरियर रीफ है। सॉल्यूशन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ यह विश्व के सबसे व्यापक और समुद्र प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो कि 2900 से अधिक भित्तियां और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट में 1400 मील तक फैला हुआ है। और ये जो अदर वो दिए हैं कोरल रीफ, वो कहाँ कहाँ है? न्यू कैलेडोनियन रीफ है वो फ्रांस में है, फ्लोरिडा रीफ है अमेरिका महाद्वीप में, और रेड सी कोरल है हिंद महासागर में। इसको देखते हैं। वो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला, यानी कि जो सारामती है उसकी मूल पर्वतमाला कौन सी है? सारामती पर्वत की हिंदुकुश पर्वतमाला, कराकोरम, पूर्वांचल या हिमाचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला सारामती पर्वतमाला की पर्वत की
मूल पर्वतमाला है? सॉल्यूशन देखते हैं। सारामती या सरामती भारत के नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भारत की म्यांमार के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। इसकी मूल पर्वतमाला पूर्वांचल पर्वतमाला है। ठीक है, यहाँ पर थानामीर गांव स्थित है जो नागालैंड में सेब के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू कुश को देखें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कराकोरम में भारत, चीन और पाकिस्तान 3 देशों में पड़ता है। हिमालय भारत, भूटान, चीन, नेपाल और पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है डॉन्ट्रेक्ट द्वीप, जावा ट्रेंच, मकरान ट्रेंच या फिर डायनामेंटिया ट्रेंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा ट्रेंच। यानी हिंद महासागर में पाया जाने सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? वो है जावा ट्रेंच। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त है, जिसे जावा गर्त के रूप में भी जाना जाता है। यानी जावा का अदर नाम देखा जाए तो ये सुंडा ट्रेंच भी है। ठीक है, ये जावा भी आ सकता है, सुंडा, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, याद रखिएगा। ये जावा के पास में हिंद महासागर में स्थित है। मकरान बलूचिस्तान का तटीय क्षेत्र है। ये बलूचिस्तान में, पाकिस्तान और ईरान में ओमान की खाड़ी के तट के साथ एक अर्ध रेगिस्तानी, यानी कि जो ये मकरान ट्रेंच है ये ट्रेंच नहीं है, ये क्या है, एक तटीय क्षेत्र है बलूचिस्तान का। यह और वहीं डायमेंटिया ट्रेंच ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और बात कहाँ किसकी चल रही थी? जावा, यानी कि हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में जावा ट्रेंच है और डायमेंटिया ट्रेंच कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जहाँ कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है? ठीक है, तो ऑप्शन में है अरीय अपवाह प्रतिरूप, द्रुमा कृत्रिम अपवाह प्रतिरूप, आयताकार अपवाह प्रतिरूप या जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला, यानी कि जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। हम सॉल्यूशन देखते हैं। जहाँ पर कठोर तथा नरम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर पाई जाती हैं, वहाँ जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप विकसित हो। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण, एक सेकेंड, थोड़ा सा ध्यान कहीं और है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। समांतर पृथ्वी पाई जाती है, वहाँ जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है। अपवाह या धरातलीय अपवाह जल की वह मात्रा है जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए जलधाराओं, सरिताओं, नालों और नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए हैं, उसके नीचे कूट दिए हैं, उनमें से छांटना है। लेब्राडोर महासागर धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं जहाँ गर्म, दूसरा है जहाँ गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी, यानी कि दोनों सही है। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है जो बैफिन की खाड़ी से होकर उत्पन्न होती है, न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर के जलमग्न है? यानी कि हिंद महासागर में समुद्र पठार जलमग्न हो चुका है। तो ऑप्शन में है अजोरेस पठार, केगुएलिन पठार, यरमक पठार, रॉकवॉल पठार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केरगुएलिन पठार। केरगुएलिन पठार हिंद महासागर में समुद्र के नीचे का सबसे बड़ा जलमग्न पठार है। यह उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में 2200 किलोमीटर में से अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ है और गहरे पानी में स्थित है। यह दक्षिणी हिंद महासागर में अटलांटिक प्लेट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि बी, केरगुएलिन पठार, जो हिंद महासागर में जलमग्न हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 2 ऑप्शन वो दिए हैं स्टेटमेंट। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। दूसरा है गल्फ स्ट्रीम शीत जलधारा होती है। तो इसमें ओनली सी, यानी कि ये वाला है, जो ये शीत नहीं है, ये गर्म है। ठीक है, तो स्टेटमेंट उसका सॉल्यूशन देखते हैं। गर्म महासागरीय जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान को बढ़ा देती है तथा ध्रुवों पर बंदरगाहों के तट पर जमी बर्फ को जल में परिवर्तित कर देती है। इसी ध्रुवीय तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। कुछ गर्म जलधाराएं इस प्रकार हैं: पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ब्राज़ील की गर्म जलधारा, नॉर्वेजियन की जलधारा। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो विषुवत रेखा के पास उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है, यानी कि ये शीत जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो पता ही होगा, ये ज्वार भाटा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, महासागर में 24 घंटे के भीतर 2 बार ज्वार भाटा आता है। समुद्री जल का ऊपर की ओर उठने को ज्वार तथा नीचे की ओर गिरने को भाटा कहते हैं। 2 बार ज्वार आने के मध्य 12 घंटे यानी कि 12 आवर्स और 26 मिनट का अंतराल होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। लघु ज्वार सामान्य से 20% नीचा होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन महासागरों में दीर्घ ज्वार आता है, क्योंकि इस दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सतलुज तथा काली नदियों के बीच में हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न हिमाचल कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट वाला सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही जाएगा। यानी सतलुज और काली नदी, यानी कि जो सतलज है और काली नदी है, इनके बीच के जो क्षेत्र है उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन हिमाचल का जो सबसे बाहरी श्रृंखला है उसको हिमाचल कहा निम्न हिमाचल नहीं कहा जाता है, उसको शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका सॉल्यूशन है ये यहाँ पे पूरा दिया गया है। हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुर्रान ने दी थी। 4 भागों में पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र कहलाता है पंजाब हिमालय। कुमायूं सतलज नदी से काली नदी के मध्य का क्षेत्र, और नेपाल काली नदी से तीस्ता नदी का क्षेत्र। असम हिमालय तीस्ता नदी से देहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र। यानी फर्स्ट सही है, और हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, और नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगर इसकी PDF चाहिए हो तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत लंबी वीडियो हो जाती है पूरा पढ़ने के चक्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। दूसरा है, पूर्व घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी है। तो इसका जो फर्स्ट वाला सही है, दूसरा गलत है। अन्नाईमुड़ी नहीं है इसका सबसे चोटी। ठीक है, तो यानी कि उस स्थल यानी कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी नहीं है, बल्कि यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट, आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर, 6000 मीटर, 5000 मीटर या 8000? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी 6000 मीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय का सबसे ऊंची श्रेणी है, जबकि चौड़ाई 120 से 192 किलोमीटर तक है। ठीक है, इसकी सभी महत्वपूर्ण शिखर श्रृंखलाओं में देखा जाए तो एवरेस्ट है 8848, और कंचनजंगा 8586, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचर इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे ब्लॉक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में वोस्ट है, डोस्ट है, हॉस्ट है या मोस्ट है, तो उसको हॉस्ट पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत के ऊपर उठे भाग को हॉस्ट कहा जाता है तथा नीचे धसे भाग को ग्रेवन, यानी कि ऐसे 2 पर्वत होते हैं, तो इस टाइप से जब टूट जाते हैं तो ऐसे एक भाग उठ जाता है, एक नीचे धस जाता है, तो उठे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? हॉस्ट बोलते हैं। ठीक से, ऐसे उठे हुए भाग को हम हॉस्ट कहते हैं, और नीचे जो ये हो जाता है उसको हम नीचे धसे हुए को ग्रेवन कहते हैं। ब्लॉक पर्वत का निर्माण अंतर्जात बलों का तनाव मूलक बल के कारण होता है। और ब्लॉक पर्वत के उदाहरण देखें अगर हम, तो वॉशेस, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, सतपुड़ा पर्वत भारत का ये आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सबको पता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी को ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे स्थलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पर यह चट्टानों एवं खनियों से बनी है, मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। पहाड़, मैदान, घाटी, पठार आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियां विषम धरातल हैं। पृथ्वी के 71% भाग पर स्थलमंडल है, 29% भाग पर स्थलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है? ऑप्शन में है मालेनद, पालनाडु, कोंगुनाडु, कुट्टनाडु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कुट्टनाड। कुट्टनाड केरल राज्य में अलापुझा, पठानमथिट्टा और कोट्टयम जिलों को कवर करने वाला एक क्षेत्र है। ये क्षेत्र अपने विशाल धान के खेतों और भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र भारत में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। अगर देखा जाए तो किससे आ गया? इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है? ऑप्शन में चांग,
जियांग, ब्रह्मपुत्र, सिंध, गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसका अपवादन 3 देशों तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। यह भारत में 916 किलोमीटर में बहती है। यह कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका स्थानीय नाम सांगपो है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मालदीव। फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा था आई थिंक हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाए नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है वो 78% होता है और 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकरणों में से हॉस्ट और ग्रेवन किसके द्वारा बनाए जाते हैं। वल्लन, भ्रंशन, ज्वालामुखी और हिमानीकर। तो इसका पीछे देखा था हमने, भ्रंशन के द्वारा बनता है। जो हॉस्ट वो पर्वत बनते थे, अवशिष्ट पर्वत। भूपटल की भौगोलिक प्लेटों पर अधिक दबाव पड़ने से वे अपने स्थान से विस्थापित हो जाते हैं। एक और शिलाएं दूसरी ओर शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं। इसे ही भ्रंशन कहते हैं। विस्थापित होने से ऊपर उठे खंड को हॉस्ट तथा नीचे धसे हुए को हम ग्रेवन कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी तंजानिया में कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन यानी 2017 का है। तो हिमालय में माउंट पिनाटोबो, माउंटेन ऑफ गॉड या फिर क्राकाटो। तो इसका राइट आंसर माउंटेन ऑफ गॉड। उत्तर पूर्वी तंजानिया में अवस्थित माउंटेन ऑफ गॉड पृथ्वी पर एकमात्र ज्वालामुखी है जिसके नेट्रो कार्बोनेटाइट लावा निकलता है। इस सक्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट के आसन लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देकर मतलब ये आगे का दिया है कुछ भी, ठीक है। और पिनाटोबो ज्वालामुखी विस्फोट 15 जून 1991 को हुआ था। नेक्स्ट, दुनिया की छत किसे कहा जाता है। ऑप्शन में पामीर, हिमालय पर्वतमाला, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, सब लोग जानते हैं यानी कि पामीर को। विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत इसी पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई भिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं यानी कि जिनके ज्वार में भिन्नताएं पाई जाती हैं हाइट को लेकर। तो राइट आंसर इसका है मिश्रित ज्वार। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों का सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वारभाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। अर्धदैनिक ज्वार में असमानता प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वारभाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वारभाटा में दोनों ज्वार आते हैं तथा दोनों भाटा में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बैरन द्वीप में ज्वालामुखी माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, कोटोपेक्सी, कौन सा वाला सक्रिय नहीं है। तो माउंट वेसुवियस नहीं है। बाकी यानी कि बैरन और एटना और कोटोपेक्सी ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिससे लावा, राख, गैस, जलवाष्प का उद्गार होता है। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। स्ट्रामोली इटली में, इटली में, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, बैरन अंडमान निकोबार यानी भारत में सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी वर्षों से सक्रिय नहीं होता परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। इस श्रेणी में इंडोनेशिया, क्राकाटाओ, अंडमान का नारकोंडम और इटली का विषुववृत्त शामिल है। यानी विषुववृत्त किस में जाता है, वो सुषुप्त में जाता है। और पूछा कौन सा है हमने, सक्रिय ज्वालामुखी। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन बहुत हैं। आगे क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हैं या फिर मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लग रहा है। थोड़ी इतनी मेहनत करें तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो कमेंट करें प्लीज़, कोई सजेशन हो, और लाइक करें वीडियोज़ को, ठीक है। थैंक यू।